दोस्तों, मैं उनसे बोला, अब कोई नहीं है, अब मुझे दो। वे बोली, अंदर चलो, गन्ने के खेत में तभी दूंगी। मैंने हामी भर दी। गन्ने के खेत में बहुत मजे दिए। वे मुझे खाना देने आई थी तो मैंने भाभी को मना लिया। वे खेत में अंदर आने को बोली। कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारी नई कहानी की नोटिफिकेशन मिले। तो चलिए बिना देरी शुरू करते हैं। आज की कहानी। मेरा नाम मोहित है। मैं एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं। मेरी उम्र 24 साल की है। मैं तंदुरुस्त हूं और दिखने में भी अच्छा हूं। ये गन्ने के खेत की कहानी है, मेरे और मेरी भाभी के बारे में, कि कैसे मैंने उन्हें मनाया और उनकी ली। भाभी की उम्र 35 साल है। उनका नाम रामवती है। वो एक गांव की महिला है। घर के कामों के सिवाय उन्हें कुछ नहीं आता। वे पढ़ी लिखी भी नहीं है। जब मैं 12वीं में था तभी भाभी को मैंने देखा था। गांव में उस समय टॉयलेट नहीं बना हुआ था तो सब लोग बाहर जाते थे। शाम का समय था। मैं भी झाड़ियों में गया था। मैं बैठा ही था कि कुछ देर बाद मैंने भाभी को बाल्टी पकड़कर आते हुए देखा तो मैं दुबका बैठा रहा। वे आई और खड़ी हो गई। मेरे सामने लगभग 4 से 5 कदम दूर एक खेत की मेद थी। उसी के पास भाभी खड़ी हो गई। उन्होंने इधर उधर देखा मगर पीछे नहीं देखा। भाभी बैठ गई। आहा, सीन देखकर मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई। उस पल मेरा सपना बन गया था कि एक बार भाभी को कैसे न कैसे पटाए। उस दिन से मेरे रोज नहाते देखने लगा। लगभग रोज का यही हो गया था। भाभी भी मेरी नज़रों को समझने लगी थी। इतने में हमारे देवर भाभी का रिश्ता बन गया तो हमारे बीच हंसी मजाक चलता रहता था। मैं अब मौके का इंतज़ार करने लगा कि कब मिलेगा मौका। वह मौका भी आ गया। अब मैं सेकंड ईयर में आ गया था। मेरी उम्र भी निकल कर आ गई थी। भाभी तब मुझे देखकर मुस्कुराने लगी थी। मैं भी उनकी मुस्कुराहट के कुछ मतलब समझने लगा। मैं गन्ने के खेत में पानी की नाली साफ कर रहा था। सूरज की तपिश सिर पर थी लेकिन खेतों की मिट्टी की सौंधी खुशबू और गन्नों की ठंडी छांव ने माहौल को खुशनुमा बना रखा था। तभी दूर से भाभी आती हुई दिखाई दी। उनके हाथ में एक थाली थी जिसमें ताज़ा पका हुआ खाना था। भैया, खाना खा लो, भाभी ने मुस्कुराते हुए कहा। उनकी मुस्कान में कुछ खास बात थी जो मुझे बेचैन कर गई। उनकी नज़रों में एक नर्म एहसास था जिसे मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। मैंने हाथ धोकर खाना खाना शुरू किया। भाभी पास में बैठकर मेरी तरफ देख रही थी। उनकी आँख में एक गहराई थी जो मुझे उनकी तरफ खींच रही थी। उनके खुले बाल और हल्के पसीने से भीगे उनके चेहरे को और भी खूबसूरत बना रही थी। आप इतनी धूप में क्यों आई? मैंने पूछ ही लिया। तुम्हारे लिए खाना लाना जरूरी था, नहीं तो भूखे ही काम करते रहते, उन्होंने जवाब दिया। उनकी आवाज़ में एक अपनापन था जो मेरे दिल को छू गया। खाना खत्म करने के बाद मैं छाँव में बैठ गया। भाभी भी पास आकर बैठ गई। अचानक एक हवा का झोंका आया जिससे उनका दुपट्टा सरक गया। मैंने जल्दी से नज़र फेर ली लेकिन उस पल ने मेरे दिल में एक अजीब सा हलचल पैदा कर दी। तुम्हें पढ़ाई में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? उन्होंने पूछा। नहीं, सब ठीक है, मैंने जवाब दिया। उनकी उंगलियां जमीन पर कुछ लिख रही थी और उनकी चुप्पी मुझे और बेचैन कर रही थी। तभी उन्होंने कहा, तुम बड़े हो गए हो, अब तुम्हें समझदारी से काम लेना चाहिए। उनकी बातों का मतलब समझने की कोशिश कर ही रहा था कि उन्होंने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में एक गहरी चाहत थी। उस पल ने जैसे समय को रोक दिया। मैं झोपड़ी में बैठा था। भाभी के आने से पहले मैं उनके बारे में ही सोचकर मोबाइल में रोमांटिक फिल्म देख रहा था। भाभी हंस दी और बोली, मैं सब समझती हूँ, अब ज़्यादा नाटक ना कर, चुप रहे। मैंने अपने हाथ फैला दिए और कहा, आ जाओ, मैं तो भाभी कब से भूखा हूँ। भाभी ने हाथ से मारने का इशारा किया और हंसने लगी। कुछ देर बाद मैंने खाना खाना शुरू कर दिया। भाभी गन्ने के खेत में चली गई। उनको पानी की धार को दूसरी दिशा देनी थी। वे खेत के अंदर गई थी।
मैं भी नज़दीक में ही था और झोपड़ी से उन्हें देख रहा था। मेरे मन में आ गया था कि आज ही वह मौका इनका फ़ायदा उठा लिया जाना चाहिए। मैंने खाना आधा खाया और इधर उधर नज़र दौड़ाकर देखा, कोई नहीं था, तो मैं उनके नज़दीक चला गया। वे झुककर पानी की दिशा बदल रही थी। मैंने इधर देखा ना उधर और जाकर उनको कस के पकड़ लिया। वे घबरा गई और झट से खड़ी हो गई। फिर सर घुमाकर मुझे देख कर बोली, ये क्या कर रहे हो? मैंने कहा, खुराक ले रहा हूँ। भाभी मुझे डांटने लगी और बोली, छोड़ मुझे नहीं तो चिल्ला दूंगी। मेरे मन में तो उनका देख ही रही थी। मैंने छोड़ने से मना कर दिया और कहा, एक बार दोगी भाभी तो छोड़ूंगा। वे कसम खाने लगी। मैंने उन्हें नहीं छोड़ा और बस उनसे देने की कहता रहा। फिर भाभी धीरे बोली, ठीक है पर किसी को बताना मत। उन्होंने कहा, पर मैं कुछ नहीं करूँगी। मैं बोला, जी बिल्कुल। वह बोली, पहले आओ, देखकर आओ कि आसपास कोई है तो नहीं। मैं बोला, भागोगी तो नहीं? भाभी, पागल, जल्दी आओ, मुझे घर जाना है, टाइम हो रहा है। मैं बाहर गया और देखा तो पड़ोस के खेत में एक आदमी था। मैं उनके जाने का इंतज़ार करने लगा। कुछ देर के बाद वे दूसरी साइड चला गया। मैं अंदर घुसा, भाभी बैठी हुई थी। मैं उनसे बोला, कोई नहीं है, अब दो। वो बोली, कुछ और अंदर घने में चलो तभी दूंगी। मैंने हामी भर दी। वो बोली, बिछाने के लिए कुछ ले आओ। मैं छत से झोपड़ी में से चटाई और एक चादर ले आया। भाभी आगे आगे चलने लगी। मेरी नज़र उनकी मटकती हुई चल पर टिकी थी। कोई 200 मीटर जाने के बाद वो रुकी तो मैंने वहीं चटाई बिछा दी, सीधे उनको पकड़ लिया और बस खड़ी थी। भाभी कुछ क्षण के लिए स्तब्ध रह गई। उन्होंने मेरी तरफ देखा। उनकी आंख में सवाल और हल्की सी झिझक थी। मैंने उनके हाथ को धीरे से पकड़ते हुए कहा, भाभी मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। वह शांत रही, लेकिन उनकी आंख में एक ऐसा लगा जैसे वे कुछ सुनने को तैयार थी। खेत की हवा में गन्ने की महक और हमारे बीच पसरा सन्नाटा माहौल और गहरा बना रहा था। आपके बिना मुझे अधूरा सा महसूस होता है, मैंने हिम्मत करके कहा। वे कुछ पल तक खामोश रही, फिर धीरे से बोली, तुम्हें समझना चाहिए कि ये सब आसान नहीं है। तुम्हारा और मेरे बीच एक रिश्ता है और समाज इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करेगा। उनकी बातों में सच्चाई थी, लेकिन मैंने उनकी आंखों में छिपी चाहत को महसूस कर सकता था। मैंने कहा, भाभी मैं आपसे कुछ गलत नहीं चाहता, बस इतना जानना चाहता हूँ कि क्या आप भी वही महसूस करती है जो मैं करता हूँ। उनकी आंख में आंसू आ गए। उन्होंने धीरे से अपना हाथ मेरे कंधे पर रखा और कहा, तुम अभी छोटे हो, लेकिन जो महसूस कर रहे हो उसे समझने में वक्त लगेगा। यह राय आसान नहीं है। हम दोनों चुपचाप बैठ गए। हवा चलती रही और गन्ने के पत्ते सरसराहट कर रहे थे। शायद कुछ एहसासों को शब्दों की ज़रूरत नहीं होती। तो कैसी लगी हमारी ये कहानी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।